हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हिंदी माध्यम में स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय नंबर 15 बेटा सांख्यिकीय। इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं और सांख्यिकीय मतलब होता है बच्चों आंकड़ों का गणित, आंकड़ों का गणित। ठीक है। तो बच्चों लास्ट क्लास में क्लास 9th में आपने पढ़ा आंकड़ों के प्रकार। फिर आपने कक्षा 10वीं में आपने क्या पढ़ा, आंकड़ों का माध्य निकालना, जिसको बोलते थे केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रलाइज डेटा, बीच का मान। तो केंद्रीय प्रवृत्ति आपने 3 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति निकाली। माध्य निकाला, आपने माध्यक निकाला जिसको माध्यिका बोलते हैं, और आपने निकाला क्या, बहुलक, है ना बेटा। हाँ, तो 2 इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, माध्य और माध्यक। ठीक ना। बहुलक जो होता है वो तो संख्या पर आधारित होता है। तो माध्य और माध्यक और बहुलक आपने 3 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति निकाली। बच्चों आज हम लोग जो निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं विचलन। क्या निकालने वाले हैं, विचलन। ठीक है ना। तो विचलन जो है, विचलन को आप लोग निकालेंगे इस चैप्टर में। तो विचलन किसके सापेक्ष, मान लो जैसे कि कोई आपने कहा कि किसी बच्चे से कि बेटा तुम्हारे जो नंबर हैं वो 50 आने चाहिए। कितने नंबर आने चाहिए, 50, है ना। 100 नंबर का पेपर है, उसमें तुम्हारे 50 आने चाहिए। अब उस बच्चे के मानक विचलन देखिए, 40 पाया, कभी 45 पा गया, कभी 65 पा गया, ओके, कभी 55 पा गया और कभी 35 पा गया। ये देखिए, तो ये आपने देखा कि आपका एक कुछ ना कुछ एक केंद्रीय आंकड़ा था जिसको आपने कहा 50 की हमारा केंद्रीय आंकड़ा है। और इस केंद्रीय आंकड़े से आपके अलग अलग आंकड़ों के कुछ ना कुछ विचलन थे। ये पहला विचलन, ये दूसरा विचलन, ये तीसरा विचलन, समझ में आ गया। तो इनके विचलन निकाल लो। तो देखो बेटा ये वाला जो विचलन है, जैसे आपके पास आंकड़ा 40 है, तो 40 50 से कितने विचलन पे है, 10 के विचलन पे है। यहाँ पर कितने का विचलन है, 5 का। यहाँ पर कितने का विचलन है, 15 का। और यहाँ पर कितने का विचलन है, यहाँ पे भी 5 का है, और यहाँ पे भी कितने का है, 15 का। बताइए है कि नहीं है। तो ये अलग अलग विचलन है। इन विचलनों का माध्य, इन विचलनों का माध्य मतलब सारे विचलन ऊपर सभी विचलन का योग और बटे उनका क्या, माध्य, उनका क्या, सारे विचलनों को योग बटे विचलनों की संख्या, विचलनों की संख्या। ये जो आएगा बेटा ये कहलाएगा विचलन का माध्य। क्या बोला जाएगा, ये विचलन का माध्य। समझ में आ गया। और विचलन के इसी माध्य को हम बोलते हैं मानक विचलन। क्या बोलते हैं बच्चों, मानक विचलन। समझ में आया। अब आपने यहाँ पे जो विचलन निकाला है ये किसके सापेक्ष में निकाला है बेटा, ये आपने विचलन निकाला है 50 के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में, 50 के सापेक्ष में। ऐसे ही आपका जो हो सकता है कि आपको बोला जाए कि विचलन जो है आप समांतर माध्य के सापेक्ष निकालो। किसके सापेक्ष, तो हो सकता है पहले आपको दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना पड़े। क्या ज्ञात करना पड़े, समांतर माध्य। हो सकता है आपको बोला जाए कि विचलन आपको निकालना है माध्यिका के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, माध्यिका। तो अगर आप माध्य के सापेक्ष विचलन निकाल रहे हो तो आप कहेंगे मानक विचलन माध्य के सापेक्ष। मानक विचलन किसके सापेक्ष। चलिए आइए सवाल करते हैं पहला। ये देखिए पहला सवाल, निम्न दिए गए आंकड़ों में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। क्या ज्ञात करना है, माध्य विचलन यानी विचलन का माध्य, विचलन का माध्य। तो सबसे पहले भैया आपको इसके लिए जरूरी है माध्य निकालना। माध्य यानी कि समांतर माध्य कह लो, है ना, या उसी को औसत कहते हैं। ये देखिए अपने पास में ये नंबर हैं, इनका सबसे पहले आपको माध्य निकालना है। तो आपको पता है इनका माध्य निकालने के लिए देखिए कौन सी टेबल होती है। सबसे पहले इनका माध्य निकाल लिया तो दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कुल आपने माध्य कितना निकाल लिया बेटा, 10। कितना निकाल लिया, माध्य 10। अब ये नंबर आपने लिख लिए 4 7 8 9 10 10, इस तरीके से बोलो। ठीक है। अब आपके पास पहला आंकड़ा क्या है, 4, सॉरी आपके पास में माध्य कितना आया, 10, और पहला आंकड़ा कितना है, 4। तो 4 से 10 के बीच में कितने का गैप है, 10 से 4 के बीच में 6 का गैप है। तो ये देखिए माध्य जो बनेगा वो बनेगा 4 और -10 और मॉड लगा देना बेटा, नहीं तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। कितना आया पहला, 6। कितना आ गया पहला, 6। ऐसे सभी माध्य निकाल लोगे, ऐसे सभी विचलन निकालोगे, नहीं निकालोगे। विचलन को बेटा DI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DI। तो बेटा ये सारे विचलन आ गए। क्या आ गए, सारे ये विचलन। अब इन सभी विचलनों को जोड़ लो। क्या करो, सभी विचलनों को जोड़ लो। 24 आ गया। और 24 में संख्या कितनी है बेटा, यहाँ पे विचलनों नंबर की 8 है। कितनी है, 8। 8 का भाग दे दो तो सभी विचलनों का योग मॉड ऑफ xi माइनस x बार सिग्मा xi माइनस x बार बटे कितना, n, बटे कितना
एन, ये बन जाएगा आपका माध्य विचलन। किसके सापेक्ष? माध्य के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? हाँ, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्य के सापेक्ष माध्य माध्य विचलन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, ये हो गया बेटा। अगला देखो, अगला सवाल फिर इसी तरीके का है। सबसे पहले आंकड़े लिख लो बढ़ते क्रम में। आंकड़े लिखने के बाद बेटा क्या करो, हर नंबर में से इसका x बार यानी कि इसका माध्य माइनस कर दो। तो माध्य कितना आया बेटा? 50 आया है। 50 आ गया, सबको माइनस करके ये टेबल बना ली। अब इनका ये आया है, ये आया सारे विचलनों का योग, सारे विचलनों का योग। तो सारे विचलनों का योग में विचलनों की संख्या का भाग दे दो तो आ जाएगा आपका माध्य विचलन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला देखिए, अगला आपको निकालना है माध्यिका के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो माध्यिका निकालनी पड़ेगी। अब क्लास 10th में आपने जो माध्यिका पढ़ी थी उसका रूल याद करिए। तो माध्यिका में सबसे पहले आप आंकड़ों को व्यवस्थित करते थे। जैसे ये आंकड़े हैं तो इनको बढ़ते क्रम में लगा दो। किस क्रम में ले बेटा? बढ़ते क्रम में। ये आपने बढ़ते क्रम में लगा दिया, बताइए हाँ है ना? अब बढ़ते क्रम के बाद कुल आंकड़े गिन लो बेटा। कुल कितने हैं? 12। कुल कितने हैं? 12। तो ये क्या 12 क्या हो गया? सम। क्या हो गया? 12 सम। अब सम संख्या के लिए माध्यिका का क्या होता है? देखो, सम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n/2 प्लस n/2 धन 1वां आंकड़ा बटे 2। समझ में आया? n मतलब कुल आंकड़ों की संख्या। तो 12/2, 12/2 वां यानी कि 6वां, और 12/2 धन 1वां यानी कि 7वां आंकड़ा का आधा। दोनों के आंकड़े के योग का आधा। तो बेटा 12/2 कितना हो गया? 6वां आंकड़ा, और 12/2 धन 1 6 प्लस 1 कितना? 7वां आंकड़ा। दोनों के योग का क्या? आधा। चलो देखो, पहला 7वां आंकड़ा गिनो और 6वां। 1 2 3 4 5 6। बोलो 6वां आंकड़ा क्या है? 13, और 7वां आंकड़ा क्या है? 14। तो 13 धन 14 और बटे कितना? 2 यानी कि 27/2। 27/2 यानी कि 13.5। तो माध्यिका कितनी आ गई बेटा? 13.5। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मतलब हर आंकड़े से पिछले बार आप माध्य माइनस कर रहे थे, मगर इस बार बोला है माध्यिका के सापेक्ष, तो आपको हर आंकड़े से क्या माइनस करना पड़ेगा? माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात किया और ये आ गया आपका कुल विचलन। क्या आ गया आपका? नाउ माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर कुल विचलनों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या। ये आ गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बहुत ही सरल सवाल है इस तरीके से। ये देखिए फिर से वही है, सम संख्या है। अब आप कहेंगे सर अगर विषम संख्या हो तो क्या होगा माध्यिका? तो माध्यिका का फॉर्मूला नोट कर लो विषम संख्या के लिए, n+1/2वां आंकड़ा। समझ गए? n+1/2वां आंकड़ा। क्लियर हो गया? तो n+1/2वां आंकड़ा आपका विषम के लिए बन जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं 10वीं क्लास वाला। ये देखिए कह रहा है निम्न आंकड़ों में से आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। किसके सापेक्ष? तो सबसे पहले आपको इस टेबल का माध्य निकालना है। कुछ याद आया इसको देख करके? 10वीं क्लास का क्वेश्चन, x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। माध्य निकालते थे नहीं निकालते थे? तो इसमें भी दोनों में ऐसे ही करोगे। पहले आप क्या निकालोगे? देखो सिग्मा fi xi करके माध्य निकाल लिया। निकाल लिया। माध्य कितना आया? 14। हर नंबर में से 14 को क्या कर दो? माइनस कर दो। ये आ गया विचलन। अब ये विचलन बेटा एक बार आया है, मगर ये विचलन कितने बार रिपीट हो रहा? 7 बार। कितने बार? 7 बार। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, इसको di मान लो, तो ये बन जाएगा fi di। क्या बन जाएगा? तो आपको उसको गुणा भी करना पड़ेगा। तो कुल बेटा जोड़ दो तो ये आ गया 158, और फिर इसके बाद में आपके पास में माध्य विचलन आएगा मीन डेविएशन बराबर सिग्मा fi xi माइनस x बार, और टोटल बटे कितना आएगा? सिग्मा fi, क्योंकि इस बार कुल आंकड़ों की संख्या 25 है। क्या है? कुल आंकड़ों की संख्या 25। बेटा ऐसे ही सेम इसमें करना है। समझ में आ गया? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? माध्यिका के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष। तो पहले हम लोग यहाँ तक कर लें, फिर आगे बात करते हैं।